मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक कीर्ति नारायण कामाख्या, संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ शक्ति निरूपण में शाब्द बोध विषयक जानकारी का चतुर्थ भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। वह वाच्यवाचक भाव संबंध जिस तरह साधु शब्दों में रहती है, साधु संबंध शब्दों में रहता है, उसी प्रकार अपभ्रंश शब्द में भी रहता है, क्योंकि शक्ति के ग्राहक शिरोमणि का व्यवहार दोनों में तुल्य है। लौकिक व्यवहार देखने से ही पूर्व जन्म की अनुभूति शक्ति का स्मरण हो जाता है। इसलिए बालकों को तथा हीन जाति के लोगों को अन्वय बोध होता है। पूर्व जन्म का संस्कार यदि नहीं हो तो बोध नहीं हो सकता। क्योंकि प्रथम बोध काल में शक्ति ग्रह संभव नहीं है, इसलिए पूर्व जन्म संस्कार के द्वारा ही वह बोध संभव हो सकता है। इसमें तार्किक लोग कुछ अपना मत प्रदर्शन करते हैं। वे कहते हैं कि असाधु शब्देन साधु शब्द स्मरण द्वारा अर्थ बोध तन्न। इस मत को तार्किक से भिन्न लोग उसे अस्वीकार करते हैं। कहते हैं साधु स्मरणं विनापि बोधानुभवात्। असाधु शब्द से साधु शब्द के स्मरण द्वारा ही अर्थबोध होता है। यह जो तार्किकों का कथन है वह ठीक नहीं है, क्योंकि हीन जाति के जो लोग हैं उनको साधु शब्द के स्मरण के बिना भी, क्योंकि उनको साधु शब्द का ज्ञान नहीं है, लेकिन साधु शब्द के स्मरण के बिना भी अर्थबोध हो जाता है। और अपभ्रंश वाचक साधु शब्दों को जो नहीं जानते हैं उनको बोध नहीं होना चाहिए, किंतु होता है। अपभ्रंश वाचक जो साधु शब्द है, अर्थात साधु शब्द का जो अपभ्रंश शब्द है, उसमें जो अपभ्रंश शब्द जानते हैं और साधु शब्द नहीं जानते हैं उनको तो बोध नहीं होना चाहिए। लेकिन तिर्यक जाति के जो लोग हैं, हीन जाति के जो लोग हैं, उनको
साधु शब्द के स्मरण बिना, साधु शब्द के ज्ञान के बिना भी अपभ्रंश असाधु शब्द के द्वारा अर्थबोध हो जाता है। इसमें ऐसा कहा जा सकता है कि शक्ति भ्रम से असाधु शब्द से भी बोध हो जाएगा, इसमें कोई क्षति नहीं है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि भ्रम तो संदेह पूर्वक ही होता है, संदेह के बिना भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि सितुआ को दूर से देखने पर उसमें जो चमचमाहट शक्ति रहती है उससे चांदी का भ्रम हो जाता है। यह जब नजदीक में आ जाता है या उसके नजदीक में जाने पर उसे देखते हैं तो वह संदेह दूर हो जाता है। तो संदेह से भी सही अर्थ का बोध होता है। इसलिए जैसे सितुआ में चमचमाहट से चांदी का भ्रम होता है, उस प्रकार अपभ्रंश में कोई ऐसा संदेहोत्पादक कोई कारण जब रहेगा तभी उससे अर्थ का बोध होगा, उसके बिना अर्थ का बोध नहीं होगा। इसलिए तार्किक का जो कथन है वह सर्वथा संगत है। यदि अपभ्रंश शब्दों से भी अर्थ का बोध होगा, ऐसा यदि मानते हैं तो स्त्री शूद्र तथा बालकों से उच्चारित शब्दों में जब अर्थ में संदेह होने लगता है तो उसके अपभ्रंश से अर्थ का निर्णय किया जाता है। पशपशानिक महाभाष्य में भाष्यकार लिखे हैं जो समानायामर्थावगतो शब्दैश्चाप शब्दैश्च शास्त्रेण धर्म नियम। अर्थ का बोध साधु और असाधु दोनों से होता है। शास्त्र के द्वारा धर्म का नियम किया जाता है। जो साधु शब्द के द्वारा यदि अर्थ का बोध हो उसमें पुण्य की प्राप्ति होती है, और असाधु शब्द के द्वारा यदि शब्द का बोध होता है तो उसमें पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा महाभाष्य में भाष्यकार द्वारा कहा गया है। इसी बात को हरि ने भी अपने कारिका में लिखे हैं। क्या? वाचकत्वा विशेषेपि नियमः पुण्य पापयो। आर्य मलेच्छाधिकरण में यह कहा गया है कि वाचकत्वा विशेषेपि नियमः पुण्य पापयो। अर्थ का बोध साधु असाधु दोनों में होता है, लेकिन पुण्य और पाप का नियम शास्त्र के द्वारा किया जाता है। वहाँ कहा गया है कि आर्य लोग यव का प्रयोग दीर्घ सुख में अर्थात जौ में करते हैं, अब म्लेच्छ लोग यव को प्रियंगु में कौनी में प्रयोग करते हैं और उसी को समझते हैं। तो म्लेच्छ प्रसिद्ध की अपेक्षा आर्य प्रसिद्ध प्रबल है। इसलिए वेद में दीर्घ सुख परक ही यव शब्द है, ऐसा सिद्धांत किया गया है। और तार्किक जो कहते हैं उसमें म्लेच्छ द्वारा जो
अर्थ का बोध होता है उसमें शक्ति का भ्रम उसे होता है, भ्रममूलक शक्ति उसमें है। तो भ्रममूलक रजत ज्ञान की तरह म्लेच्छ प्रसिद्धि वस्तु की साधिका नहीं हो सकती। तो आर्य प्रसिद्धि तथा म्लेच्छ प्रसिद्धि इन दोनों में कौन प्रसिद्धि प्रबल है, यह विचार ही असंगत हो जाएगा, क्योंकि साधु वही है जो व्याकरण से सिद्ध है और जिसमें पुण्य पैदा करने का धर्म हो, उसे उससे भिन्न असाधु है। इस प्रकार वह शक्ति तीन प्रकार की है, रूढ़, योग और योग रूढ़। शास्त्र कल्पिता वैवार्थ भाना भावे समुदायार्थ निरूपित शक्ति रूढ़ी, अर्थात जिसमें शास्त्र कल्पित अवयवों का अर्थ नहीं हो और समुदायार्थ निरूपित शक्ति हो, अर्थात जिसके टुकड़ों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं हो किंतु समुदाय का अर्थ हो, वह रूढ़ शक्ति है। जैसे मणि, नूपुर, इन दोनों में टुकड़ा का अर्थ कुछ नहीं होता। शास्त्र कल्पिता वैवार्थ निरूपिता शक्तिर योग यथा पाचकादो, जिसमें शास्त्र कल्पित अवयवों का अर्थ हो, अर्थात जो प्रकृत प्रत्यय के योग से टुकड़ों का भी अर्थ कर सके, वह योग शक्ति है। जैसे पाचक, यहाँ पकाने वाला अर्थ पच प्रकृति से अच प्रत्यय के योग बल से ही निकलता है, वहाँ टुकड़ों का अर्थ स्पष्ट मालूम पड़ता है। शास्त्र कल्पिता वैवार्थान्विता विशेष्य भूतार्थ निरूपिता शक्तिर योग रूढ़ी यथा पंकज पदे। शास्त्र जो शास्त्र कल्पित अवयवों के अर्थ के साथ विशेष अर्थ को बता सके, या यह कहना ठीक नहीं, जो अपने मिले हुए शब्दों से निकलने वाला अर्थ को न बताकर कोई तीसरा ही अर्थ बता सके, वह योग रूढ़ कहलाती है। जैसे पंकज, यहाँ पांके में पैदा होने वाला जो यह पंकज कमल कहलाता है, किंतु पांके में कमल तो पैदा नहीं होता, इसलिए वहाँ टुकड़ों का अर्थ नहीं बताकर कमल अर्थ बताया गया है। तत्र पंकजनि कर्तृ पद्मम इति बोधात् पद्मे अनुपत्ति प्रतिसंधानम संबंध प्रतिसंधानम च बिना न लक्षणावसरः क्वचित् तात्पर्य ग्राहक वशात् केवल रूढ़्यर्थस्य केवल योगार्थस्य च बोधा। यहाँ प्रश्न उठता है कि इसे योग रूढ़ शक्ति क्यों कहते हैं? यह तो लक्षणा, इसे लक्षणा ही क्यों न कहा जाए, क्योंकि पंकज पद के अर्थ कमल में लक्षणा सिद्ध मालूम पड़ती है। इसके समाधान में ऐसा कहा जा सकता है कि पक्षे अनुपत्ति प्रतिसंधानम संबंध प्रतिसंधानम च बिना न लक्षणावसर, अर्थात पद्म में अन्वय या तात्पर्य की अनुपत्ति का प्रतिसंधान या संबंध का प्रतिसंधान नहीं
हो तब तक लक्षणा का अवसर नहीं आता। यहाँ तो तात्पर्य में गड़बड़ी नहीं होने पाती, क्योंकि केवल जल में ही कमल का होना असंभव है, कुछ कीचड़ होना आवश्यक है। पानी के बिना कीचड़ भी नहीं हो सकता, इसलिए कीचड़ अर्थ न बताकर जल में होने वाला कमल अर्थ योगरूढ़ शक्ति से ही निकल सकता है, लक्षणा से नहीं। कहीं कहीं तात्पर्य के ग्रहण कराने वाला शब्द के अधीन से केवल रूढ़्यर्थ का या केवल योग अर्थ का भान होता है। जैसे भूमो पंकज मुत्पन्नम कहलारके रब मुखे स्वपी पंकजेषु। यहाँ भूमो पंकज मुत्पन्नम यह उदाहरण केवल रूढ़ि अर्थ का है, क्योंकि यहाँ केवल रूढ़ि अर्थ का बोध है, योगार्थ का बोध बाद है। कहलारके रब मुखे स्वपी पंकजेषु यह उदाहरण केवल योगार्थ का है, क्योंकि यहाँ अवयवार्थ लेकर ही अर्थ का बोध होता है। यह बात अर्हात इस सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। अश्वगंधादि पदम, अश्वगंध शब्द में औषधि, अश्वगंध शब्द औषधि विशेष में रूढ़ है। अश्वगंध संबंधी गंधवत्तया बाजीशाला बोधे योगिकम। घोड़े के गंध रहने के कारण बाजीशाला अर्थ के बोध में यौगिक है। इदं यौगिक रूढ़म इत्युच्यते। इसी प्रकार मंडप पद गृह विशेष में रूढ़ है। मंडपान करने वाला, मंडप पदम गृह विशेष से रूढ़ा मंडपान कर्तरी यौगिकम। मंडप पद गृह विशेष में रूढ़ है और मंडपान करने वाला में यौगिक है, इसलिए योग रूढ़ का ही यह उदाहरण है। यह यौगिक रूढ़ भी इसे कहा जा सकता है। सैषा शक्ति संयोगादि भिर नानार्थेषु नियम्यते। वह शक्ति संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, अर्थ, प्रकरण, लिंग, सानिध्य, सामर्थ्य, औचिति, देश, काल, व्यक्ति, स्वर इत्यादि से नियमन होता है। संयोगो विप्रयोगस्य साहचर्यम विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यमौचिति देश कालो व्यक्ति स्वरादय शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतव। यह संयोगादि के द्वारा अर्थ को नियमन, यह संयोगादि के द्वारा नियमित होता है। यहाँ जैसा कि हरि ने कहा भी है, शब्दार्थ के अनिश्चय होने पर संयोगादि 14 नानार्थक शब्दों में विशेषार्थ के निर्णायक होता है। तात्पर्य यह है कि जहाँ पर संयोगादि नियंत्रण का अभाव है वहाँ श्लेष होता है। जहाँ पर संयोगादि के द्वारा नियंत्रण होने पर भी विवक्षित अर्थ नहीं होने पाता, वहाँ व्यंजना का अवसर होता है, किंतु संयोग आदि द्वारा विवक्षित अर्थ की नियामिका शक्ति ही है, दूसरा नहीं।
संयोग विप्रयोग का उदाहरण है सवत्सा धेनु, अवत्सा धेनु। साहचर्य का उदाहरण है राम लक्ष्मणौ। साहचर्य का उदाहरण है राम लक्ष्मणों। यहाँ राम पद यद्यपि बलराम परशुराम दासरथी राम का वाचक है, तथापि लक्ष्मण के साहचर्य से रावण के नाश करने वाला भी श्री रामचंद्र ही का बोधक है। विरोध का उदाहरण है रामार्जुन। यहाँ पर दोनों की गति राम अर्जुन के समान है। यह उपमा में राम अर्जुन पद यद्यपि नानार्थ का वाचक है, किंतु भार्गव परशुराम के साथ है राज कार्तवीर्य अर्जुन का बराबर विरोध रहा, इसलिए राम पद से परशुराम ही, अर्जुन पद से कार्तवीर्य अर्जुन का ही बोध होता है। रामचंद्र तथा पांडव अर्जुन का बोध नहीं होता। अर्थ का उदाहरण है अंजलिना जुहोति। अंजलिना सूर्य मुक्तिष्ठते। यहाँ जुहोति पद के अर्थ से जिस अंजलि से हवन किया जाता है उसी तरह जोड़कर सूर्य का उपस्थान करता है, इस अर्थ का बोध होता है। प्रकरण का है सैंधव माने। यहाँ सैंधव पद से लवण और घोड़ा दोनों अर्थ होता है, किंतु प्रकरण बस भोजन प्रकरण में नमक का बोध होता है और यात्रा प्रकरण में घोड़ा का बोध होता है। लिंग का उदाहरण है अशक्ता शर्करा उपदधाति। यहाँ उपपद सामान्यतः उपात्त है, इसलिए तैल घृत उभयांजन बोधपरक है, किंतु तेजोबई घृतम अर्थात घृत तेज को बढ़ाने वाला है। इस घृत स्तुति लिंग से अर्थात घृत प्रशंसा परक वाक्य से घृत से मिला हुआ ही शक्कर हवन में आधान करे, इस अर्थ का बोध होता है। अन्य शब्द के सामीप्य से भी अन्य अर्थ का बोध होता है। इसके उदाहरण में है रामो जामदग्न्यः। यह राम पद यद्यपि रामचंद्र बलराम दोनों का बोधक है, किंतु जामदग्नि पद के सानिध्य से जमदग्नि के पुत्र परशुराम का ही बोध होता है। सामर्थ्य का अभिरूपाय कन्या देया। यहाँ कन्या देया इतना ही कहने से बड़ाई कन्या देया इस अर्थ का बोध हो जाता है, किंतु अभिरूप पद के सामर्थ्य से अधिरूपितराय अर्थात अत्यंत सुंदर वर को कन्या देनी चाहिए, इस अर्थ का बोध होता है। औचित्य का उदाहरण में यश्च निम्बम परशुना। इस श्लोक में केवल कर्म और करण का उपादान क्रिया का नहीं, किंतु औचित्य अर्थात योग्यता के अनुसार जो मनुष्य फरसे से निम्ब वृक्ष को काटता है, जो इसे मधु और घी से सींचता है, जो इसे चंदन माला वगैरह से पूजा करता है, किंतु सभी को नीम कड़वा मालूम पड़ता है। यहाँ औचित्य के कारण ही इन अर्थों का बोध होता है। देश का उदाहरण भात्यत्र परमेश्वर। यहाँ परमेश्वर पद से यद्यपि परमात्मा का बोध होता है, किंतु राजधानी रूप देश से राजा का बोध होता है। काल का उदाहरण चित्रभानुभाति। चित्रभानुर्भाति यहाँ कोश बल से चित्रभानु पद यद्यपि अग्नि और सूर्य दोनों का बोधक
है, किंतु रात्रि काल देखने से अग्नि का बोध होता है और दिन काल के ज्ञान से सूर्य का बोध होता है। व्यक्ति लिंग का उदाहरण मित्रो भाति, मित्रम भाति। यहाँ मित्र पद यदि सूर्य और सुहृद दोनों का बोध है, किंतु पुलिंग मित्र पद से कोश बल से सूर्य ही का बोध होता है, अन्नपुंसक मित्र पद से सूर्य का ही बोध होता है। स्वर का उदाहरण में स्थूल प्रकृति माग्नि वारुणी मनड्वाही मान लभे। तो यहाँ जब स्थूल प्रकृति शब्द अंतोदात पढ़ा जाता है तब तत्पुरुष ही अंतोदात स्वर के विधान से स्थूला चासो पृष्ठि ऐसा विग्रह करने पर समानाधिकरण तत्पुरुष प्रतीत होता है। और जब पूर्व पद प्रकृति स्वर युक्त अंतोदात पढ़ा जाता है तो बहुब्री समास में ही पूर्व पद प्रकृति स्वर का विधान होता है। इसलिए स्थूलानि प्रसन्ति यस्या इस विग्रह से समानाधिकरणक बहुब्रीहि समास प्रतीत होता है। इस प्रकार संयोग आदि के द्वारा अर्थ का नियमन किया जाता है। इस प्रकार यह प्रकरण समाप्त होता है। धन्यवाद।